और जैक क्रॉली और बेन डकट बड़े स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे। 12 ओवर तक करीब उन्होंने भारतीय बॉलर्स को डिफाई किया, लेकिन हेड्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज, लास्ट बट वन बॉल को उन्होंने इस तरह की फील्ड सजाई कि सबको लगे कि वो बाउंसर करने जा रहे हैं, और उन्होंने ब्लफ करते हुए बॉल को यॉर्कर डाल दिया। जैक क्रॉली कुछ नहीं कर सके और बॉल उनके बैट के नीचे से जाकर स्टंप में लगी, और इसी तरह से इंग्लैंड का स्कोर 50 फॉर 1 हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लॉर्ड्स में हो रहे 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन के हाईलाइट लेकर उपस्थित हुए हैं। इंडिया के दूसरे दिन के ओवरनाइट बैट्समैन यशस्वी जायसवाल के साथ में नाइट वॉचमैन आकाशदीप बैटिंग के लिए क्रीज पर आते हैं, लेकिन सबको ये आशंका थी कि आकाशदीप कितनी देर तक क्रीज पर टिक सकेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। आते ही आकाशदीप ने ऐसे शॉट लगाने शुरू कर दिए कि कुछ देर में ऐसा लगा कि एक बैट्समैन ही बैटिंग कर रहा है, जबकि हमारे किसी बैट्समैन ने, चाहे वो केएल राहुल हो चाहे कोई भी हो, इतने खुले अंदाज में बैटिंग नहीं की है। और उसी कारण है कि वो बहुत जल्दी सब आउट होते रहे, और अंत में आकाशदीप ने 94 बॉल खेली, 12 शानदार चौके लगाए, 66 रन बनाए, लेकिन एक ओवरटन की शॉर्ट बॉल को लेग साइड में खेलने गए, लेकिन बॉल ने उसका बाहरी किनारा लेकर के दूसरी साइड में, ऑफ साइड में गस एटकिंसन के हाथों में चली गई। इस तरह से आकाशदीप 66 रन बनाए, 94 बॉल खेली, 12 चौके लगाए, काट एटकिंसन, बोल्ड जेमी ओवरटन, और भारत का इस तरह से तीसरा विकेट गिरा। जायसवाल ने अच्छी बैटिंग करते रहे और उनका साथ देने के लिए कप्तान सुमन गिल आए। सुमन गिल ने आते ही 2 अच्छे चौके भी लगाए, लगा पूरे खुले मूड से बैटिंग करने आए हैं और विकेट में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, और लंच हो जाता है। लंच के बाद जब दोबारा इंडियन टीम बैटिंग के लिए आती है, जायसवाल और कप्तान गिल, तब तक इंग्लैंड के बॉलर फ्रेश हो चुके होते हैं, क्योंकि वो पूरी टायर्ड थे, क्योंकि एक बॉलर कम है उनका। एटकिंसन की पहली बॉल पर एक घटना घट जाती है। कप्तान गिल उसको मिस कर जाते हैं, बॉल आकर उनके पैड पे लगती है, अंपायर उन्हें आउट दे देते हैं। फिर भी सोच समझकर उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू में एक ही चांस था, कहीं बैट से निक होकर तो नहीं गई, लेकिन ऐसा ना हुआ और अंपायर ने उनको आउट दे दिया। बॉल स्टंप्स में जाकर लग रही थी, कोई निक नहीं था। इस तरह से गिल कल 11 रन बनाकर आउट हुए, 9 बॉलें खेली, 2 चौके लगाए, और एटकिंसन के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। करुण नायर बैटिंग के लिए आते हैं। लग नहीं रहा था करुण नायर किसी भी हालत में कल सरवाइव कर पाएंगे, और शायद उनका क्रिकेट अब मोस्टली खत्म हो चुका है। अब दूसरा, जब अगले वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी तब देखेंगे कि क्या दोबारा करुण नायर को टीम में जगह मिलती है, क्योंकि उनकी बैटिंग में ऐसी जगह लगी नहीं कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। उससे बढ़िया तो आकाशदीप बैटिंग करके चले गए। पहली बार पर चोट भी खाए, कैचेस भी दिए, अंपायर ने आउट भी दे दिया, लेकिन बच गए। लेकिन अंत में होता क्या है, 32 बॉल खेलकर 3 चौके लगाकर 17 रन पर वो जेमी स्मिथ को एटकिंसन की बॉल पर कैच थमा बैठते हैं, और भारत एक कठिन परिस्थिति में आ जाता है। लेकिन फिर
यशस्वी जायसवाल थोड़ा अटैकिंग पारी खेलना शुरू कर देते हैं और थोड़ा प्रेशर कम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और जडेजा के साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने के लिए कोशिश करते हैं जायसवाल। लेकिन जायसवाल जब 118 रन पर होते हैं, 164 वाले खेल चुके होते हैं, 14 चौके और 2 छक्के लगाने के बाद में एक बाउंसर को हुक करने के चक्कर में जेमी वॉर्टन को कैच थमा बैठते हैं जोश टंग की बॉल पर। रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्रुव जुरैल भी 34 रन बना चुके होते हैं, 46 बॉल पर 4 चौके भी लगा चुके होते हैं। जेमी वॉर्टन की बॉल पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा एक अच्छी पारी खेलते रहते हैं और वही जोड़ी वापस आती है वाशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने वाकई में इस सीरीज में एक नई कामयाबी हासिल की है दोनों ने। और जडेजा 53 रन बना चुके होते हैं 77 बॉल खेलने के बाद में, 5 चौके लगाने के बाद में हैरी ब्रुक को कैच थमा बैठते हैं जोश टंग की बॉल पर। वाशिंगटन सुंदर के साथ सिराज आते हैं, लेकिन सिराज जल्दी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं जोश टंग की बॉल पर बिना कोई स्कोर बनाए हुए। वाशिंगटन और प्रसिद्ध कृष्णा की लास्ट जोड़ी टीम की को उभारने के लिए क्रीज पर दिखाई देते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने कैरेक्टर दिखाया, ऐसा कैरेक्टर दिखाया कि उन्होंने 46 बॉल में 53 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार धुआंधार छक्के थे और 4 चौके थे। अंत में वही जोश टंग की बॉल पर जय करली द्वारा कैच आउट हो जाते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहते हैं। इस तरह से इंडिया दूसरी इनिंग में 396 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है 88 ओवर में। और भारत को एक अच्छा स्कोर मिल जाता है। और 374 का टारगेट इंग्लैंड को मिलता है चौथी पारी में स्कोर करने के लिए। इंग्लैंड के दोनों ओपनर जैक करली और डकेट बैटिंग के लिए उतरते हैं और एक अच्छी बल्लेबाजी करते रहते हैं, जो कि अक्सर होता है। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन जब 50 रन बन चुके होते हैं, आखिर मैच की आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर एक ऐसी फील्ड सजाई जाती है सिराज द्वारा, जिसमें अंदाजा ही लगाया जाता है कि वो बाउंसर आने वाला है, लेकिन ये ब्लफ था, बाउंसर नहीं था। सिराज ने यॉर्कर डाला, कराली के बैट्स के नीचे से निकलती हुई बॉल स्टंप में जा लगी और एक अचंभा सा लग हो जाता है कि सिराज ने वाकई में भारत को फिर वापस ला दिया है, क्योंकि ये जोड़ी टूटना बहुत जरूरी था। और इस तरह से जय कराली बोल्ड सिराज 36 रन पर 14 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके लगाए और इंग्लैंड का स्कोर 50 रन 1 विकेट पर स्टंप्स में हो जाता है। इंग्लैंड की बॉलिंग की डिस्क्रिप्शन करें तो गस एटकिंसन ने 27 ओवर में 127 रन दिए, 3 मैडन डालकर 3 विकेट हासिल किए। जोश टंग ने 5 विकेट हासिल किए 125 रन देकर 4 मैडन के साथ 30 ओवर में। और जेमी वॉर्टन ने 22 ओवर में 98 रन देकर 2 विकेट लिए, बाकी किसी को कोई विकेट नहीं मिला।
फाला विकेट की बात करें तो केएल राहुल 46 रन पर पहले विकेट के रूप में गिरे थे। साई सुदर्शन 70 रन पर दूसरे विकेट के रूप में। आकाशदीप और जायसवाल ने टीम को एक अच्छी मजबूती दिलाई, 177 रन तक पहुंचाया तीसरे विकेट पर के रूप में। आकाशदीप आउट हुए। सुमन गिल 189 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में। करुण नायर 229 के स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में और जायसवाल 273 के स्कोर पर छठे विकेट के रूप में आउट हुए। ध्रुव जुरैल 323 तक टीम को ले गए, सातवें विकेट के रूप में आउट हुए। जडेजा 357 पर आठवें विकेट के रूप में आउट हुए और सिराज 357 पर नौवें विकेट के रूप में। वाशिंगटन सुंदर ने 396 तक स्कोर को पहुंचाया, 10वें विकेट के रूप में 87.6 ओवर में आउट हो गए। पार्टनरशिप जायसवाल और राहुल के बीच में 59 बॉल में 46 रन की थी, जिसमें जायसवाल के 38 थे और राहुल के मात्र 7 रन थे। जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच में 45 बॉल में 24 रन बने। जायसवाल के 13 रन थे, सुदर्शन के 11 रन थे। और जायसवाल और आकाशदीप के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जो कि हाईएस्ट पार्टनरशिप थी सेकंड इनिंग की, 107 रन की 150 बॉल पर। जायसवाल के 33 थे, आकाशदीप के 66 थे। और जायसवाल और गिल के बीच में 12 बॉल में 12 रन बने और जायसवाल और करुण नायर के बीच में 62 बॉल पर 40 रन बने और जायसवाल और जडेजा के बीच में 59 बॉल पर 44 रन बने, जिसमें जायसवाल के 14 रन थे, जडेजा के 20 रन थे। इसके बाद ध्रुव जुरैल और जडेजा की पार्टनरशिप होती है 72 बॉल में 50 रन की और फिर सुंदर और जडेजा के बीच में 42 बॉल में 34 रन की होती है। वाशिंगटन सुंदर और सिराज के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं बनती है। वाशिंगटन से प्रसिद्ध के बीच में 25 बॉल में 39 रन बनते हैं। इस तरह से स्टंप्स के समय इंग्लैंड के 50 रन पर एक विकेट हो जाते हैं, इसमें कराली और डैकेट के बीच में 83 बॉल में 50 रन बनते हैं। बॉलिंग में आकाशदीप ने 5 ओवर फेंके, 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। एक मेडन था, प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 ओवर में 23 रन दिए, एक विकेट भी नहीं मिला। लेकिन मोहम्मद सिराज को अंत में 3.5 ओवर में 11 रन देकर एक विकेट हासिल होता है कराली का और इंग्लैंड 50 के स्कोर पर एक विकेट पर स्टंप्स के समय खेल रहा है। तो ये थी हाइलाइट्स तीसरे दिन की। मैच बहुत, क्रिकेट कहते हैं ना, बहुत ही लेवलर गेम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चलता रहता है और अभी भी कोई ऐसा बैलेंस नहीं बना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि होना तो चाहिए कि भारत का पल्ला भारी होना चाहिए, बट बाकी डिपेंड करेगा कि चौथे दिन भारतीय बॉलिंग किस तरह से होती है और इंग्लैंड की पारी कैसी चलती है। तो मिलेंगे आपसे फिर चौथे दिन का हाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।